हरीश कवासी। नाम के ही अनुरूप हरीश की पहली पहचान लोगों के बीच यही है कि वे किसी आशक्त के साथ गलत होता नहीं देख सकते, और ऐसी ही खूबी है बस्तर के हरीश कवासी में। 14 जुलाई को जन्मे हरीश शुरुआत से ही जुझारू प्रवृत्ति के रहे हैं। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा जग में उसका नाम रोशन करे। हरीश घर के ऐसे ही चिराग कहे जाते हैं। राजनीति में अपनी पैठ बना चुके कवासी लखमा के बेटे हैं हरीश लखमा। हरीश के पिता कवासी लखमा खेती किसानी के साथ बैलों का व्यापार किया करते थे। किसानी और मवेशी चराना इस परिवार का मूल काम हुआ करता था। परिस्थितिवश कवासी लखमा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बच्चों को पढ़ाई का महत्व बखूबी समझाया। एक शिक्षित व्यक्ति ही परिवार, समाज, प्रदेश और देश की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। ये पाठ हरीश को घर से ही मिला। हरीश कवासी की किताबों से दोस्ती तत्कालीन पंचायत सोना कुकानार के प्राथमिक शाला में प्रवेश के बाद हुई। 1ली से 5वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद बेहतर शिक्षा के लिए सुकमा के स्कूल में दाखिला लिया, जहां 12वीं तक पढ़ाई के बाद हरीश कवासी भोपाल पहुंचे। एक तरफ बेटा शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ हरीश के पिता कवासी लखमा क्षेत्र के विधायक बन राजनीति में बड़ी पायदान पर पहुंच चुके थे। भोपाल से पढ़ाई करने के बाद हरीश रायपुर पहुंचे और उसके बाद अपने गढ़ सुकमा वापस आ गए, जहां उनकी मंजिल उनका इंतजार कर रही थी। स्कूलों के दिनों में हम साथ में पढ़ा करते थे हरीश जी के साथ। तो उस समय ये छोटू छोटू के नाम से विख्यात थे, और अंदर से जो इनका था ये हेल्प नेचर के थे। स्टूडेंट लाइफ में जैसे किसी को कुछ ज़रूरत पड़ी, कोई परेशान है, बाहर से भले ये शरारती दिखते थे लेकिन दिल के अंदर से हेल्प नेचर के थे। मैंने कई बार देखा है कि किसी को बुक्स की ज़रूरत है, किसी की एडमिशन या छात्र एजुकेशन लाइफ में मतलब कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं, तो ये सामने ना करके साइड से जाके सपोर्ट करते थे। तो ये चीज़ मैंने देखा कि इनके अंदर एक क्वालिटी थी, और हमने भविष्य में सोचा भी नहीं था कि व्यक्ति जो बाहर से दिखता है और आगे चल के दिनों में कुछ अलग बनता है। तो हमारी कल्पना से भी एकदम था कि इतना शरारती बच्चा, बदमाशी किस्म का, जैसा भी समझ लीजिए, क्योंकि इनके पिताजी जो थे माननीय कवासी लखमा जी, तो घर में सबसे छोटे थे, थोड़े से चुलबुले किस्म के थे। तो शायद उनसे थोड़ा इनके जो बदमाशीपन था, चुलबुलापन था, बाल्यकाल में हर किसी का रहता, तो थोड़ा चिंतित रहते थे। लेकिन आज जो वर्तमान हम देखें पूरे सुकमा जिला पे, छत्तीसगढ़ पे इनका नाम है। पिता चाहते थे कि बेटा बड़ा अधिकारी बने, मगर बेटा पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जनप्रतिनिधि बन जनता की सेवा करना चाहता था। कहना न होगा कि दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उसका बेटा दुनिया में उससे भी आगे बढ़े। जिद, जज्बा और जुनून के साथ हरीश चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल की राहें कभी आसान नहीं होती। 2005 में हरीश कवासी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव मैदान में खड़े हुए, जहां वो चुनाव हार गए। वहीं कवासी लखमा पंच से लेकर सरपंच और विधायक तक हर चुनाव में जीत दर्ज कर लगातार बढ़ते चले गए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हरिवंश राय की इन पंक्तियों को हरीश ने घोंट कर पी रखा था। अपनी हार से सीख लेकर जनता के बीच वो और मजबूती से उनकी आवाज बनने की कोशिश में लग गए। 2004 में NSUI से जुड़ने के बाद
हरीश कवासी ने युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा, जहां बस्तर संभाग में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपना नेता चुना। इस तरह राजनीति में कदम रखने वाले हरीश ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब बस्तर संभाग में युवाओं के बीच खासी पहचान रखने लगे हैं हरीश। कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने वाले युवाओं के कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़े और साल 2010 में हरीश कवासी ने जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा, जहां जीत का सेहरा उनके सर बंधा। जनपद पंचायत के अध्यक्ष चुने जाने के 5 साल बाद 2015 में हरीश ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जहां वे न सिर्फ जीते बल्कि जिला पंचायत सुकमा के पहली बार अध्यक्ष भी बने। सफलता का ये क्रम जारी रहा। साल 2020 में हरीश ने फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता और दूसरी बार जिला पंचायत सुकमा के युवा अध्यक्ष बने। ऐसा गर्व महसूस होता है कि आज इतने बड़े जिला पंचायत अध्यक्ष और बस्तर संभाग के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश और आंध्र, पड़ोसी राज्य में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र में एक अलग उनकी छाप है। युवा में खासा क्रेज है। धीरे धीरे ये नेतागिरी में आए, हम लोग के जानकारी में नेतागिरी किए और आगे बढ़े और सभी युवाओं को हम लोगों की बहुत सारी मदद और हम पूरे जितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं आज भी करते हैं और पहले भी कर रहे थे और हमको बहुत खुशी हुआ कि हमारे बीच में हमारे साथ खेलने वाला एक नेता में बड़े नेता के रूप में उभरा है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत खुशी है हमारे। कहते हैं जब अपने बीच से कोई एक तरक्की की राह पर चलता है तो वो अपनों के लिए रास्ते बनाता जाता है। कुछ इसी तर्ज पर हरीश के बचपन के मित्र राजू साहू भी आज नगर पालिका सुकमा के अध्यक्ष हैं। पूरे बस्तर में युवाओं की आवाज बनने वाले हरीश के लिए आज जन जन बस यही दोहराता है कि हमारा नेता कैसा हो, हरीश कवासी जैसा हो। शुरुआती दौर ज़रूर थोड़ा स्ट्रगल का था। हम लोग शुरू से अलग रह रहे थे और इनको भी था कि हम अपना पहचान बनाना है कुछ। तो शुरुआती दिनों में तो बहुत परेशानी थी, थोड़ा परेशान रहते थे या फिर मैं ये घर से बाहर जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों राजनीति में है। लेकिन अभी जब सबके सामने जाते हैं, सबसे मिलते हैं और कोई अगर आके बोलता है कि हमारा काम हो गया तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। पापा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें और लोगों की समस्याओं को सुने, उनका निराकरण करें और जनता की सेवा करें। नहीं, अच्छा लगता है। जैसे काम दाम के लिए जो बोलते हैं उसके लिए भी सहयोग देते हैं और गाँव में जो भी काम होता है जैसे कि कहीं मरनी हो गया, कुछ हो गया, उसमें भी बोलने तुरंत आ जाते हैं और चट्टी ब्यास जो भी काम के लिए बोलने से आ जाते हैं। उनके साथ में बहुत घुमा उसके साथ में मैं। तो कैसा लगता है? पहले कैसे थे, अभी कैसे? पहले भी अच्छे थे, अभी भी ठीक है, उससे अभी अच्छा है। पहले अभी इधर रोड नहीं था तो पुलिया भी नहीं था, अभी पुलिया बन गया तो हम लोग को एम्बुलेंस वगैरह आने में बहुत अच्छा लग रहा है। एम्बुलेंस वगैरह सब जब पहले नहीं मिलता था, मिल रहा है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इस बात को गहराई से महसूस करने वाले हरीश कवासी को अपने पिता के शिक्षा से दूर रहने का मलाल है। वे कहते हैं उनके पिता उस समय की परिस्थितियां और परिवार की गरीबी के चलते शिक्षा अर्जित नहीं कर पाए। बावजूद इसके उन्होंने अपना मुकाम बनाया। यही वजह है कि हरीश कवासी के पिता और प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा के मंत्री बनने के बाद सबसे पहले सलवा जुडूम के समय से बंद किए गए जगरगुंडा और भेज्जीवा किस्टाराम गोलापल्ली जैसे स्कूलों को फिर से शुरू करवाया है। सुकमा जैसे छोटी सी जगह से पूरे बस्तर संभाग ही नहीं, छत्तीसगढ़ में अपनी अलग पहचान बनाने वाले आज हम अचीवर्स में बात करेंगे हरीश कवासी जी से, जो सुकमा के वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। पिता मंत्री हैं तो पुत्र जिला पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए जिले में अपनी जनता की किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार राजा जी। कैसा आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा? बचपन तो गांव में गुजरा, उसके बाद हम सुकमा में पढ़ने आया 6वीं
फिर उसके बाद भोपाल गया। वहाँ से आने के बाद मैं गांव में था और लगातार, क्योंकि जो भी चुनाव होते थे उस दौरान जब पापा एमएलए नहीं थे, उस समय चाहे धनसाय डेरा जी के चुनाव प्रचार का मामला हो, चाहे मानकुराम सोढ़ी जी सांसद के रूप में प्रत्याशी होते थे, उनके चुनाव प्रचार में पापा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। और हम लोग भी देखते थे, झंडे बैनर आता था तो हम लोग को झंडी बैनर लगा के बच्चे हम लोग जिंदाबाद के नारे लगाकर, मतलब एक उत्साह के साथ बचपन में भी शुरू से ही एक हमको कांग्रेस पार्टी का एक माहौल मिला। और लगातार पापा राजनीति में होने के वजह से हम लोगों को, मुझे भी लगा कि राजनीति करना चाहिए, लेकिन पापा नहीं चाहते थे कि राजनीति में आए, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी और मुझे सबसे पहला चुनाव 2005 में जिला पंचायत लड़ने का मौका मिला था, जिसमें कुछ हमारी कमियों के वजह से हार का सामना करना पड़ा। और लगातार हम युवाओं के बीच में थे और धीरे धीरे फिर परिपक्व भी नहीं थे उस समय, और धीरे धीरे परिपक्वता आई और राजनीति में युवाओं के साथ जोड़कर फिर पुनः अपना राजनीति करने का हमने सोचा। और लगातार हम राजनीति के माध्यम से युवाओं के साथ और सारे क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। उसी का नतीजा है कि आज इस जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर पहुँचे। आपकी क्या ऐसी इच्छा है, आपको ऐसा क्या लगता है कि जिले के हर युवाओं तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए, या आपका क्या सपना है? हमारी कोशिश लगातार रही है कि जो भी शासन की योजना है उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। हम लोगों की ऐसी कोशिश रही है। मैं भी कोशिश करता हूं कि कोई भी क्षेत्र के लोग आए, ग्रामीण आए, उनकी जो भी समस्या है जल्दी से जल्द निराकरण हो। और मुझे खुशी होती है, किसी का काम होता है तो उनको खुशी लगता है। जब पापा एमएलए बने तो हमको कभी गरीबी का एहसास नहीं हुआ, तो हमको भी लगता है कि जब गरीब व्यक्ति इतना संघर्ष कर इस मुकाम तक पहुँचे तो हम सब सारे सुविधा उपलब्ध होने के बाद हम पीछे क्यों रहे। हम भी पापा के नक्शे कदम पर चले और सुकमा का विकास हो, और जहाँ पर सड़कें नहीं है उन जगहों में सड़कें बनाए, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ इस क्षेत्र के ग्रामीण ले। और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास यही रहता है कि शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा जो सुकमा जिला है वो आगे बढ़ सकता है। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक हम विकास की कल्पना और लोगों को मुख्य धारा में लाने की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमारी कोशिश लगातार रही कि शिक्षा को आगे बढ़ावा दें और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम करें। अब बस्तर में ऐसा आपने क्या किया कि पूरे संभाग में आपका एक अलग चेहरा युवाओं के बीच में देखा जाता है, युवा आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपने ऐसा किया क्या? 2012 में देश के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक कांग्रेस पार्टी के अंदर निरपक्ष चुनाव उन्होंने कराया, क्योंकि बहुत सारे उनके ये थे कि नेताओं के बेटे और नेताओं से सिफारिश लेकर पद मिलता था। इसलिए उनका एक सोच था कि गरीब व्यक्ति जो मेहनत करता है और जो मेहनत इस पद के योग्य ऐसे लोग चुनकर आए, उनका ऐसा मकसद था। उन्होंने चुनाव युवा कांग्रेस में कराया, जिसमें उस समय विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता था। और मुझे लगा कि इस बार युवा कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है, तो मैंने ठान लिया और पूरे बस्तर संभाग के पूरे विधानसभा में गया, वहाँ के नौजवानों से मिला, वहाँ के नेताओं से भी मिला, और नीचे स्तर पर हमारी जो टीम थी, टीम भावना के साथ हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर मेंबर बनाया और युवाओं के मांग को लगातार हम लोगों ने संभागीय मुख्यालय हो चाहे जिला स्तर पर हम लोगों ने उठाया। और लगातार कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उस समय विपक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों को लेकर हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को जो मदद करनी चाहिए थी, जो युवाओं के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता था, उन अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने लड़ी। और इसी का नतीजा है कि सारे युवाओं ने मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हरीश कवासी ने भी एक सपना खुली आंखों से देखा है कि बस्तर का हर गांव सुविधाओं से लबरेज हो,
जहां शासन की सभी बुनियादी सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए हरीश प्रयासरत हैं।